हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ, वीडियो को अच्छा लगने के बाद ही आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। विरंजक चूर्ण, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि विरंजक का मतलब होता है साफ करना। क्या करना? साफ। विरंजक का मतलब ही होता है साफ करना, और चूर्ण का मतलब पाउडर। तो इस विरंजक चूर्ण के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसका सूत्र जानेंगे, नाम जानेंगे, निर्माण जानेंगे, उपयोग जानेंगे, सारा चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण का क्या जानते हैं? सूत्र। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है, वो होता है CaOCl2। देखिए, सी आप लिखें, ए छोटा लिखिएगा, ओ आप सी के बराबर लिखिएगा। ठीक है, और Cl2, सी भी आपको बड़ा लिखना है, एल छोटा और 2। ठीक है, Ca मतलब क्या है यहाँ पर? कैल्शियम। ओ मतलब ऑक्सीजन और Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो इसका क्या नाम क्या हो जाएगा इसका? देखिए, यहाँ पर क्या क्या है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसलिए इसका सूत्र क्या है? ऐसा भी है। ठीक है, CaOCl और Cl। ठीक है, देखिए O और यहाँ Cl दो गो है, तो O को एक Cl के साथ लिख दिया और Cl को अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो CaOCl2 भी हो सकता है इसका सूत्र, और CaOCl भी हो सकता है इसका सूत्र। ठीक है, इसलिए आपको बकाना नहीं है। अब इसका नाम देखिए, इसका सूत्र सही है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या इसका नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, अगर ऑप्शन में ये है तो आपको ये टिक मारना है, ये है तो ये टिक मारना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पूछा जाए, ऑप्शन में अगर दे दिया जाए और प्रश्न उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विरंजक चूर्ण का सूत्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ दो को सूत्र जरूर दिया हुआ रहेगा, और एक में से दिया रहेगा इनमें से दोनों, या तीसरा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से दोनों नहीं मारना है, क्योंकि इनमें से दोनों है ये सूत्र। ठीक है, ऐसा सवाल आपको उलट सकता है। अब देखिए, और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ विरंजक चूर्ण का ये जो है, ये रासायनिक नाम नहीं, ये साधारण नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम कुछ दूसरा होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे बताएंगे। तो नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग निर्माण। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है वो देखिए। कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा, और बुझा हुआ चूना मतलब कि गला हुआ चूना, पानी में घुला हुआ चूना। ठीक है, क्योंकि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र होता है CaO, लेकिन जो बुझा हुआ चूना होता है उसका होता है COH होल ट्वाइस। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, निर्माण इसका कैसे होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, या देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखें। क्या लिखें? तो शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो इसका क्या है निर्माण करने का विधि? कि शुष्क बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका निर्माण होता है। किसका? तो विरंजक चूर्ण का। देखिए नीचे फॉर्मूला लिखे हैं, CaOH2। ठीक है, ये तो होल ट्वाइस है। ठीक है, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं ब्रैकेट वाला को। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर में रहेगा तो होल स्क्वायर पढ़ते हैं, और नीचे रहेगा तो होल ट्वाइस पढ़ते हैं। अब देखिए, COH2 ये क्या है? तो ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना। इसमें जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, यानी कि Cl2 प्रवाहित करेंगे, तो जो अभिक्रिया जब होगा तो अभिक्रिया के बाद मेरा क्या बनेगा? COOACl2, यानी कि ये है मेरा विरंजक चूर्ण। और क्या का निर्माण होता है? तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किए हैं। आगे हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को और भी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या है उपयोग। तो अब देखिए, इसका हम उपयोग के बारे में जानेंगे। विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है? ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में या कहीं भी। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपयोग है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब क्या होता है? साफ करना। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है विरंजक चूर्ण का? तो वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा का उद्योग में जो कपड़ा होता है उसको साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। देखिए, इसको एंटासिड यानी कि उपचायक के रूप में भी किया जाता है उपयोग। ठीक है, तीसरा रोगाणुनाशक के रूप में। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका क्या आता है? विरंजक चूर्ण का। रोगाणुनाशक क्या है? तो रोगाणुनाशक का मतलब है रोगों को हटाने वाला। ठीक है, या तो फिर आप कीटनाशक ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीटनाशक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, कीटनाशक का मतलब क्या है? कीट को नाश करने वाला, यानी कि कीटाणुओं को नाश करने वाला, कीड़ों को नाश करने वाला। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कुइयाँ में या तो फिर कहीं पर हम लोग का जल दूषित हो जाता है,
तो वहाँ पर हम लोग क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, पूरा पानी साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। बरसात के दिन में आप लोग देखे होंगे कि मिलाया जाता है, वही है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी कि व्यंजक चूर्ण। अगला है कागज उद्योग में, ठीक है। तो कागज उद्योग का जो लॉन्ड्री होता है, यानी कि जहाँ पर कागज, सॉरी लॉन्ड्री नहीं, वो तो वस्त्र उद्योग में होता है, ये कागज उद्योग, ठीक है। तो कागज उद्योग में जो लॉन्ड्री होता है, यहाँ पर भी लॉन्ड्री होता है, ठीक है। कपड़ा वाला में भी कागज वाला, जब आप यानी कि जहाँ पर बनता है कागज, ठीक है, यानी कि उद्योग भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।